हेलो एवरीवन। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं ये वीडियो कहाँ बना रही हूँ बैठ के। तो ये वीडियो है मेरे बगिया की, आम की बगिया है और मैं यहीं वीडियो बना रही हूँ बैठ के, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई एस्थेटिक रूम नहीं है जहाँ पर मैं बैठ के वीडियो बनाऊँ, या फिर कोई अच्छी सी लाइटिंग भी नहीं है। अगर अंदर रूम में बनाऊँगी तो लाइटिंग नहीं है। तो मैंने सोचा कि सबसे बढ़िया मुझे यहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मतलब बीच में इंटरप्शन नहीं होने वाला है, कोई भी बीच में आने वाला नहीं है कि मुझे वीडियो कट करनी पड़े, डिस्टर्बेंस हो। तो मुझे लगा कि वीडियो अगर रियल बनाना है और एक मतलब एक बार में जो रिकॉर्डिंग होती है मुझे वो बनानी है, तो मुझे थोड़ा-सा ऐसी जगह पे जाना होगा जहाँ बीच में मुझे वीडियो कट ना करनी पड़े, क्योंकि वो इमोशंस, वो सारी बातें वो वहीं पे रह जाती हैं अगर वीडियो को बीच में बंद करना पड़ जाए। तो जो बोलने का एक फ्लो आता है वो लगातार बनाने में ही आता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगी कि मैंने मतलब मेरी जर्नी शुरू कहाँ से हुई और मैं अभी करंटली कुछ क्यों नहीं कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। 1 मिनट में बाल अपने खोल लेती ओके। तो हम लोग वो वाले हैं ना कि मेकअप नहीं करना लेकिन बाल खोल लिए तो अच्छे लग रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मैं वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि मेरा कब से मतलब क्या पढ़ाई स्टार्ट रही है और मुझे जीएसवीएम कैसे मिला था, मैंने एडमिशन क्यों नहीं लिया। तो मैं ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और जितना हो सके मुझे सपोर्ट करके जाना, मेरी हेल्प होगी थोड़ी-सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मेरी जर्नी शुरू होती है 2022 से, नहीं 2020 से, क्योंकि मेरा 10th वही हुआ था और 10th मैंने यूपी बोर्ड मतलब यूपी बोर्ड से मैंने किया था। मेरी स्टार्टिंग की पढ़ाई ही रही थी मतलब हिंदी मीडियम से, और जिसमें मतलब सारी चीज़ें हिंदी में होती हैं। सिव केवल मतलब केवल एक सब्जेक्ट होता है इंग्लिश का। और मैं बताऊँ तो यूपी बोर्ड में इंग्लिश को भी एक्सप्लेन करते हैं हिंदी में ही। तो हम लोगों ने सारी चीज़ें हिंदी में पढ़ी रखी थी और मुझे हमेशा से था कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगी, है ना? उसके बाद जब मेरा 10th हुआ तो मेरी सिस्टर थी, क्योंकि मेरे पापा की उतनी फाइनेंशियल मतलब उतना स्ट्रांग नहीं थे वो कि वो मुझे कुछ ऐसा करा सकें। तो उसके बाद मेरी सिस्टर की जॉब लगी तो उन्होंने कहा कि मतलब कहीं अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं ना, सीबीएसई बोर्ड में। मैंने कहा कि मतलब सबका था कि सीबीएसई बोर्ड में एडमिशन मत कराओ, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में इसको समझ नहीं आएगा कुछ, और क्योंकि इसने हमेशा से हिंदी पढ़ रखा है। और लेकिन मुझे तो थोड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं अच्छे स्कूल में जाऊँगी और क्या पता, और अपने स्कूल की मैं टॉपर। और टॉपर में भी मैं ये बोल दूँ कि अगर मेरे 10th में 85% आए हैं, 84% आया था मेरा, तो मैं उसमें ही टॉपर थी। क्योंकि हम जहाँ पे होते हैं, हम वहीं शेर होते हैं, है ना? तो मैं वहीं की टॉपर थी और मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसी जगह पे जहाँ जा रही हूँ, जहाँ पे 95 वाला भी टॉपर नहीं है, उससे आगे भी लोग बैठे हुए हैं। तो अगर ये चीज़ मुझे पता होती, इतने अच्छे से पता होती, तो मैं नहीं जाती कभी वहाँ पे। और जब मैं वहाँ पे गई, 1 मिनट मेरा हाथ दर्द कर रहा है फ़ोन पकड़। तो फिर उसके बाद सबने कहा कि मतलब मुझे यूपीएससी करना था, तो मुझे था कि मैं आर्ट साइड से पढ़ूँगी, जो भी मतलब 12th में मतलब 12th मेरा आर्ट साइड ही रहेगा, वो मीडियम कुछ भी हो। तो अब मेरे घर के पास ऐसा कोई स्कूल नहीं था जिसमें आर्ट साइड से मतलब सीबीएसई बोर्ड हो। तो मुझे जो है फाइनली दिलाया गया बायोलॉजी। ये हुआ, और बायोलॉजी में मेरा मतलब ऐसा कुछ था, मुझे आता था बायोलॉजी, लेकिन मुझे मैथ्स अच्छा लगता था तब। और तब मुझे लगता था मैं मैथ से करूँगी, मैथ से करूँगी। और लेकिन मुझे बायोलॉजी सबने कहा कि बायोलॉजी ले लो, ईज़ी रहेगा और तुम डॉक्टर बन जाओ पहले, और डॉक्टर बन के फिर यूपीएससी क्रैक करना। मुझे भी लगा कि चलो क्या पता ठीक रहेगा। और मैं सच बताऊँ, मुझे पता नहीं था कि डॉक्टर कैसे बनना है। मुझे पहले ये लगता था कि डॉक्टर बनने में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, बहुत फीस लगती है और वो चीज़ें तो हम अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते ना। इवन हम नीट की कोचिंग भी अफ़ोर्ड नहीं कर पाए। तो मैं ये बताऊँगी कि उसके बाद मुझे पता नहीं था कि कैसे पेपर होता है, क्या लेवल रहता होगा, मैंने कुछ नहीं सोचा। 11th में वही कोविड आया और उसी साल मेरा एडमिशन हो गया। अगर कोविड नहीं होता तो शायद मैं सीबीएसई बोर्ड में मेरा एडमिशन भी नहीं होता, क्योंकि वो लोग एडमिशन टेस्ट पे लेते हैं और मेरा टेस्ट नहीं हुआ था। मुझे ऐसे ही एडमिशन मिल गया था क्योंकि कोविड था। उन्होंने मेरा परसेंटेज पूछा था और परसेंटेज के बेस पे मेरा एडमिशन हुआ, क्योंकि मेरे परसेंटेज काफ़ी अच्छे थे। मतलब काफ़ी अच्छे का मतलब एक एवरेज से ऊपर ही था, तो ये था कि हाँ, चलो अच्छा है, कर लेंगे, अच्छी लड़की होगी और सिर्फ़ थोड़ा-सा लैंग्वेज का बैरियर होगा। तो मैं जब वहाँ पे गई तो मतलब पहली बात तो ये कि सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी। तो सबसे पहले ये था कि सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब कुछ ऊपर-ऊपर से जा रहा था। फिर भी मैं लगी हुई थी कि मुझे करना है, मैं कर लूँगी। फिर फाइनली मेरे स्कूल खुले नवंबर लास्ट में, और नवंबर लास्ट से मैंने जाना शुरू किया। मैंने सारी नोट्स वगैरह बना रखी थी ऑनलाइन, मैंने फ्रेंडशिप कर ली थी दोस्तों से, तो उन्होंने मुझे नोट्स वगैरह भेज दी थी वहाँ की।
तो मैंने नोट्स वगैरह सब बनाई थी और जब मैं कॉलेज गई तो सब कुछ टीचर्स को और चाहिए क्या होता है, उनको चाहिए होता है मेरी नोट्स बनी हों, सब कुछ कंप्लीट हो, मेरा वो सब कुछ था। लेकिन जो मेरे अंदर का डर था बोलने का सबके बीच में कि मैं हिंदी बोलूँगी तो सब हँसेंगे, मैं सारे मतलब आंसर के रिप्लाई में अगर हिंदी में करूँगी तो सब लोग हँस लेंगे मेरे ऊपर, तो मैं वो चीज़ निकाल नहीं पा रही थी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। फिर भी मैं वहाँ पे लगी हुई थी कि मैं कर लूँगी। फिर मेरा हुआ हाफ ईयरली एग्ज़ाम जिसमें मेरे फिज़िक्स में आए थे 2 मार्क्स। आउट ऑफ 70 मेरे 2 मार्क्स आए थे और मैं इतना रोई थी और मैं जो गाइज़ मेरी बगिया में आम गिर रहे हैं। तो अब मैं बताऊँ कि मेरा जब उतना नंबर कम आया तो मैं मुझे इतना शॉक लगा था क्योंकि उसके पहले मेरे नंबर इतने कम कभी नहीं आए थे। मुझे वहाँ कुछ नहीं समझ में आता था क्योंकि सब कुछ इंग्लिश में होता था और मैंने हिंदी पढ़ रखी थी। फिर उसके बाद जो है लेकिन ये था कि थोड़े टीचर सपोर्टिव थे मतलब थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देते थे। मुझे थोड़ा समझाते थे और मुझे था माइग्रेन में बेहोश होती रहती थी अब देखो। और तो इसलिए थोड़ा-सा उनका मेरे प्रति सिम्पैथी थी कि मतलब ये लड़की अच्छी है। एक तो मैं थोड़ी-सी मतलब थी वैसे कि शांत सी और वहाँ पे बोलती नहीं थी और मेरे बोलने का रीज़न था मेरा कॉन्फिडेंस क्योंकि वहाँ डरती रहती थी मुझे। और इवन मैं अभी भी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा सोच रही थी मैं बनाऊँ कि ना बनाऊँ? मतलब लोग क्या कहेंगे? कहेंगे ये कुछ कर भी नहीं पाई है फिर भी वीडियो बना रही है। मैं किस चीज़ का वीडियो बनाऊँ? मैंने कुछ ऐसा अभी तक किया नहीं है अपने जो कुछ उखाड़ा नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि शायद यही राइट टाइम है बनाने का। तो उसके बाद जो है मेरा मतलब ऐसे ही मतलब 11th हुआ, फिर 11th में प्रमोट हुई मैं। फिर जो है मैं जब 12th आया तो 12th में हुआ टर्म 1 टर्म 2 एग्ज़ाम हुआ मेरा और जिसमें मेरे पूरे बने थे 77 मार्क्स जब बोर्ड्स खत्म हुए तो मेरे 12th में 77 मार्क परसेंट आए और जिसमें मेरे फिज़िक्स में थे 77 आउट ऑफ 100 तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मेरे फिज़िक्स में इतने मार्क्स आ गए। मुझे लगा हाँ, मैं कर लूँगी। फिर जब 12th खत्म हुआ तो मैंने नीट के लिए फिज़िक्स वाला की कोचिंग खरीदी ऑनलाइन मुझे लगा मैं ऑनलाइन पढ़ूँगी। फिर वो 1 साल बीत गया और मेरे नंबर आ रहे थे बहुत ज़्यादा कम, वो थे 2 250 के अराउंड, तो मेरे नंबर इतने कम आए। फिर उसके बाद जो है फिर मेरा सेकंड अटेम्प्ट हुआ, उसमें भी मेरे मार्क्स कुछ ख़ास बढ़े नहीं। फिर मेरा आया थर्ड अटेम्प्ट उसमें भी मेरे नंबर नहीं आ रहे थे। लेकिन जब मेरा थर्ड अटेम्प्ट था तो मैंने जो है उसके साथ अ, नहीं 2024 में हाँ, 24 में मैंने यूपी सीनेट का एग्ज़ाम दिया। तो जब मैंने यूपी सीनेट का एग्ज़ाम दिया तो मुझे लगा कि मेरा हो जाएगा, यूपी सीनेट तो बड़ा ईज़ी था पेपर। तब एग्ज़ाम हुआ था 200 का और 200 में मेरे 133 मार्क्स आए थे। तो मुझे लगा कि मेरा शायद हो जाएगा। मैंने एम्स बीएससी नर्सिंग का भी दिया, मेरा उसमें भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद मेरा यूपी सीनेट में नहीं हुआ। मेरी तब रैंक थी 3132। उसके बाद जो है मेरा सेकंड अटेम्प्ट था यूपी सीनेट का और मेरा नीट का था लास्ट अटेम्प्ट 2025। पेपर वाज़ वेरी टफ क्योंकि मेरे लिए तो वो पेपर बहुत ज़्यादा मैं जो मतलब बायो में 45 मिनट 50 हाँ 50 मिनट्स में मैं पूरे 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेती थी। बड़े आराम से मैं एक बार मतलब उसको रीड भी कर लेती थी। लेकिन जब मैं नीट में बैठी 2025 में तो मुझे लग गए थे 1 घंटे से काफ़ी ज़्यादा मतलब 1 घंटे 15 मिनट लग गए थे मुझे सिर्फ़ बायो करने में। उसमें भी मुझे कई सारे क्वेश्चन थे नहीं आ रहे हैं। ईज़ी था पेपर, लेकिन वो इतना मतलब पता नहीं कैसे लेंदी था और फिज़िक्स, केमिस्ट्री तो मतलब एक्सट्रीम लेवल की थी, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रही थी। मैंने वही सोच लिया था कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मैं इसके बाद नीट तो नहीं देने वाली हूँ, कुछ भी हो जाए। मुझे लगा यूपी सीनेट में मैं आराम से कर लूँगी, है ना? तो मैंने यूपी सीनेट जब दिया तो मेरे 91 मार्क्स आए। लिटरली उस दिन मैं इतना रोई थी, मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन यहाँ भी नहीं होने वाला। मुझे पता था मेरा नहीं होगा। फिर मैं उसके बाद कुछ दिन बाद एम्स का था, मुझे पता चल गया उसमें भी नहीं होने वाला कि जब क्योंकि जब यूपी सीनेट में नहीं हो रहा मैं ऑलरेडी मैं इतना अंदर से टूट गई थी कि मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि मैं अब उसके लिए पढ़ाई करूँ, मेरा होगा। फिर वही हुआ, उसमें भी नहीं हुआ। फिर आया यूपीएसएम फैक का, तो मुझे लगा कि यूपीएसएम फैक में शायद मेरा परसेंटेज ठीक-ठाक है, तो मेरा हो जाएगा। मैंने फॉर्म भरा और मेरी रैंक थी उसमें 1799। तो जब मेरी 1799 रैंक आई तो मुझे तो थोड़ा-सा रिलीफ़ मिला कि हाँ, मुझे शायद डीमल्टी मिलेगा क्योंकि मुझे डीमल्टी ही करना था। और मुझे डीमल्टी के लिए मैंने लखनऊ के तीनों कॉलेज डाले थे, तो मुझे लखनऊ का तीनों नहीं मिला और मुझे जीएसबीएम मिल गया। तो जीएसबीएम उसके बाद मेरी थी प्रायोरिटी, तो जीएसबीएम मुझे कॉलेज अलॉट हुआ और मैं अभी फ़ोटो लगा दूँगी क्योंकि मैं 1 साल से बीमार चल रही थी। मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम थी, तो मुझे मेरी उसकी सर्जरी होनी थी। और उसी टाइम पे मेरा एडमिशन होना था और घर वालों का प्रेशर था कि तुम्हें या तो तुम एडमिशन ही करवा लो या तो तुम जो है ऑपरेशन ही करवा लो क्योंकि ऑपरेशन में जितना पैसा लगना था वही एडमिशन में भी लगना था। तो दोनों चीज़ें वो शायद अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इस वज़ह से सबको लगा कि ऑपरेशन करवाना ज़्यादा ज़रूरी है रादर दैन कि एडमिशन करवाओ तो
इस वजह से मेरा ऑपरेशन हुआ और मेरा एडमिशन नहीं हुआ। और मुझे उस साल लग रहा था कि मतलब ये लास्ट है, मुझे इसके बाद पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ने का मौका। और मुझे अब इतना रिग्रेट होता है कि शायद मैं वो कर ली होती तो आज मैं यहाँ ना बैठी होती। मतलब ऐसा तो ना होती ना कि मुझे कुछ नहीं मिला है, मैं कुछ नहीं कर रही। और और मेरे ग्रेजुएशन में भी 2 साल का गैप हो गया, तो अभी मेरा 2 साल कंप्लीट हो गया है बीएससी में, 1 साल बचा हुआ है। और उसके बाद मेरा जो है यूपीसी नेट में मैंने इस साल भी दिया, तब भी मेरा 91 मार्क्स आया और मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मुझे ल पता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा कट ऑफ आई जाती है। अप्रॉक्स 92 93 तो जाएगी ही, पक्का जाएगी। और मैं हर साल यही देखती आ रही हूँ कि 1 नंबर 2 नंबर और होता तो मेरा शायद हो जाता। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं प्राइवेट कॉलेज से करूँ या फिर गवर्नमेंट कॉलेज, मतलब मिलेगा नहीं और मैं ड्रॉप लेना नहीं चाहती हूँ। और घर पे सब लोग बोल रहे हैं कि तुम किसी और चीज़ की भी तैयारी करो, लाइक यूपीपीसीएस या फिर कुछ ऐसा। लेकिन मुझे अंदर से हिम्मत नहीं हो रही है, मतलब मुझे लग रहा है मैं फिर से फेल हो जाऊँगी और मैं उसके बाद क्या करूँगी? लाइक मैं 2-4 साल और किसी चीज़ को दे दूँ और मैं वापस वहीं आके खड़ी हो जाऊँगी, तो मैं क्या करूँगी? क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। प्राइवेट के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा मेरे घरवालों को भी, मुझे भी, क्योंकि प्राइवेट अफ़ोर्ड कर पाना हम लोग के लिए थोड़ा-सा मुश्किल है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा कि मैं क्या करूँ? मैं अपना मतलब स्कूल की बात करूँ तो मैं ठीक-ठाक थी पढ़ने में, अच्छी थी। अ, अच्छी नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, मैं एवरेज के ऊपर ही थी, ठीक-ठाक थी। हुँ, और और मैं बाकी चीज़ों में बहुत अच्छी हूँ, मेरी हॉबीज़ बहुत अच्छी, मतलब काफ़ी चीज़ों में है। मैं सिलाई-कढ़ाई और पेंटिंग, सिंगिंग, मैं सब कुछ कर लेती हूँ। लेकिन जो मिडल क्लास फैमिली होती है, जैसे हम लोग लोअर मिडल क्लास हैं, हम लोग मिडल क्लास नहीं, लोअर मिडल क्लास फैमिली से हैं। तो इसमें होता है हमारे पास सिर्फ़ पढ़ाई का ही एक ऑप्शन होता है, लास्ट ऑप्शन होता है। इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ होता ही नहीं है। तो आप लोग मुझे कमेंट में सजेस्ट करिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, और थोड़ा-सा मुझे हिम्मत भी दीजिएगा कि मैं एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न ले पाऊँ। मैं नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि हर दिन मेरे दिमाग में ऐसे चलता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, मैं क्या, मतलब मैं खुद के साथ कुछ कर लूँ। लेकिन लेकिन पता नहीं क्यों हर बार कुछ ऐसा है कि जो रोक देता है कि सुसाइड नहीं करना है, सब कुछ ठीक हो जाता है एक दिन। आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा कि मैं क्या करूँ? ओके, बाय।